नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आ गए हैं हम लेकर के आपके लिए कक्षा 10 के लिए तुलसीदास का जीवन परिचय। जी हाँ, तुलसीदास का जीवन परिचय जैसा मैं बता रहा हूँ ठीक ठीक आप सभी को वैसा ही लिखना है। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर करते हैं आप तो आपको ही दिक्कत होगी। कुल मिला के जो तरीका हम आज बताने वाले हैं उस तरीके से आपको जीवन परिचय लिखना है। काव्य खंड में हमने सोचा आज फिर से हम काव्य खंड में ही पढ़ाते हैं आपको। तो काव्य खंड में सेकंड चैप्टर आपका है तुलसीदास का धनुष भंग, फिर आपका वन पथ पर। तो सब कुछ तो पढ़ना है, इसलिए सीरियल से हम लेकर के चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम टाइम में आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा। फिर हम आपको प्रैक्टिस वगैरह कराना प्रारंभ कर देंगे। ओके, चलिए तो शेयर कर दीजिए। हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, जैसे कि चमन जी हैं। चलो ठीक है भाई, शेयर करो एक बार। चलो, तो यहाँ पर जन्म इनका होता है। पहले ये हम फ्लो चार्ट बनाएंगे। इसको हम फ्लो चार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लो चार्ट कहते हैं। चूंकि यूपी बोर्ड जो है वो पिछले वर्ष कह रहा था कि आप फ्लो चार्ट बनाइए। फ्लो चार्ट में क्या होता है, जब हम ये शॉर्टकट में संक्षिप्त परिचय किसी कवि किसी लेखक का दे देते हैं तो इसमें ये होता है कि जब एग्जामिनर पढ़ता है तो इसी को पढ़ के कभी कभी अंक मिल जाते हैं आपको। 5 अंकों के हकदार आप हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि यही देख के एग्जामिनर समझ जाते हैं कि बच्चे को आता है जीवन परिचय, सब याद है। ठीक है, हाँ जी। चलिए, अखंड जी हैं और लव जी हैं, विशाल जी हैं। चलिए शेयर कर दीजिए। और यहाँ से संक्षिप्त परिचय आप देखेंगे कि जन्म संवत 1554 विक्रमी संवत में, सन 1532। ठीक है, सन 1532। ठीक है, हाँ बिल्कुल, इतनी बात समझ में आई। चलो भाई, ठीक है। संवत में 1554 लिखेंगे, सन 1532 हो जाता है। जन्म स्थान इनका राजापुर गांव, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश। अपना उत्तर प्रदेश, अपना उत्तम प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश नहीं है, उत्तम प्रदेश है। और इसी उत्तम प्रदेश में अति उत्तम लोगों ने जन्म लिया। जन्म इनका 1554 विक्रमी संवत में होता है। और इसी विक्रमी संवत में अगर हम इसको सन में कन्वर्ट की बात करें, वैसे तो सन में कन्वर्ट करने में 57 वर्ष घटाने पड़ते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, हम कुल मिला के यहाँ पर 1532 ईस्वी सन इसको माना गया है। ठीक है, 1532 और संवत 1554 है। जन्म स्थान इनका राजापुर गांव, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश। जन्म स्थान कहाँ? राजापुर, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश। बचपन का नाम राम बोला था। चूंकि ये राम बोला था, अर्थात जब जन्म इनका हुआ था तो मुख से राम निकला था। ठीक है, माता पिता तुलसी माता थी और पिता आत्माराम दुबे थे। मृत्यु संवत 1680 में, यानी 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनके गुरु या शिक्षक नरहरिदास थे। इनकी लेखन विधा काव्य थी। ठीक, शिक्षा दीक्षा संत बाबा नरहरिदास ने भक्ति के साथ साथ वेद वेदांग इनको पढ़ाए। दर्शन इतिहास पुराण आदि की शिक्षा दी। भाषा अवधी तथा ब्रज शैली इनकी छप्पे, दोहा, चौपाई, गीत और कवित्व सवैया थी। प्रमुख रचनाओं में रामचरितमानस है, जानकी मंगल है, दोहावली, कवितावली, गीतावली, वैराग्य संदीपनी, भव्य रामायण, रामलला नाचू, रामाज्ञा प्रश्नावली। अब यहाँ से मेन आता है इनका जीवन परिचय। वो तो आपको पॉइंट याद करने की जरूरत है, वो बाद में याद करिए। सबसे पहले इनका आप जीवन परिचय समझिएगा। ठीक है, तो तुलसीदास जी के जन्म स्थान के विषय में विद्वानों में क्या है, मतभेद है। जैसा कि सबके में मतभेद रहे हैं तो इनके विषय में भी मतभेद हैं। कैसे मतभेद हैं? पहले भाई आप कमेंट, ठीक है कमेंट हम देख रहे हैं। हाँ देखो, शेयर किस लोगों ने शेयर किया है, किसने नहीं किया है। ठीक, कर दो भाई। हाँ, यूपीएससी की तैयारी करने। ठीक है, गौरव मिश्रा जी हैं।
जयप्रकाश जी हैं, राजकमल जी हैं, गुड इवनिंग है सभी को। धनुष भंग कल आएगा, समझ गए आप? पहले जीवन परिचय को भंग करो, फिर धनुष को भंग करना। तुलसीदास जी के जन्म स्थान के विषय में विद्वानों में मतभेद है, जैसा कि सब में रहा। मूल गोसाई चरित, जिसके रचयिता बेणी माधव दास हैं, तो मूल गोसाई चरित एवं तुलसी चरित में इनका जन्म स्थान राजापुर बताया गया है। कहाँ बताया गया है? राजापुर। राजापुर जन्म स्थान। अन्य कुछ विद्वानों ने सोरो नामक स्थान पर जन्मे इनको बताते हैं। यानी कुछ का मत है राजापुर, मूल गोसाई चरित और तुलसीधर चरित जैसे दो महान ग्रंथों में इनका जन्म राजापुर बताया गया है। महान समालोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी इनका जन्म राजापुर माना है। सो इनका जन्म पूर्ण रूप से राजापुर ही है, लेकिन कुछ विद्वान सोरो नाम के स्थान पर भी इनका जन्म मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भी इनका जन्म राजापुर में माना जाता है। संवत 1554 विक्रमी में बताया जाता है इनका जन्म, और यही सर्वाधिक प्रचलित है। पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। माता का नाम हुलसी था। कि सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत अस होय। जब तुलसीदास जी ने पंक्ति कही कि सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत अस होय, तो रहीमदास जी ने क्या कहा कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। तो माता का नाम हुलसी था। पहली पंक्ति सुरतीय नरतीय नागती सब चाहत अस होय, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। तो तुलसीदास जी ने पहली लाइन लिखी, दूसरी लाइन रहीमदास जी ने कही। ठीक, तो माता का नाम हुलसी, पिता आत्माराम दुबे। संवत 1554 विक्रमी ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और राजापुर जन्म स्थान है। कुछ विद्वान सोरो भी मानते हैं, लेकिन आपको राजापुर मानना है। ओके, इस जन्म के संबंध में एक दोहा प्रचलित है कि 1554 विषय कालिंदी के तीर। 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरो शरीर। तो 1554 विक्रमी संवत में कालिंदी अर्थात यमुना के किनारे श्रावण अर्थात सावन मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को तुलसीदास जी ने शरीर धारण किया। ठीक, बचपन का नाम राम बोला था। क्यों राम बोला था? क्योंकि जब पैदा हुए तो तुलसीदास जी के मुंह में दांत थे और ये रोने के बजाय इनके मुंह से निकला था राम, तो राम इनके मुंह से निकला था, इसीलिए इनका नाम रखा गया राम बोला। का बोला? राम बोला। कौन बोला? तुलसी बोला। कब बोला? पैदा हुआ उस दिन बोला। तो मुंह से राम निकला था। राक्षस समझकर एक दासी इनके पिता ने त्याग दिया। एक दासी को इनको दे दिया। थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत है, आप सही कर लेना। तो राक्षस समझकर एक दासी को इनके पिताजी ने दान कर दिया, यानी कि त्याग दिया, दासी को दे दिया। तो दासी ने इनको पाला। यहां पर सही कर लेना, राक्षस समझकर एक दासी को इनके पिता ने दान कर दिया, यानी दे दिया, तो उसी दासी ने इनको पाला। बाबा नरहरिदास ने शिष्य बनाया, यानी तुलसीदास जी के गुरु का नाम बाबा नरहरिदास था। इनका विवाह रत्नावली से हो गया। आहा, बड़ी रोचक कहानी है रत्नावली की। रत्नावली से इनका विवाह हो गया। तो रत्नावली ने तो परंतु उससे विरक्त हो गए थे। कहानी कुछ यूं है कि तुलसीदास के मन में एक दिन ये आया कि इनकी पत्नी थी, इनकी ससुराल में अर्थात पत्नी मायके चली गई थी, नाम था रत्नावली। तो रानी रत्नावली कह सकते हैं आप, या फिर माता रत्नावली कह सकते हैं, या फिर तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली जो थी वो भी कवयित्री थी। तो रत्नावली अपने मायके में थी, तुलसीदास को
माइंड अपसेट हुआ कुछ, भाई पत्नी का प्रेम जगा और ये भगा। तो रत्नावली अपने मायके में थी, तुलसीदास को माइंड अपसेट हुआ कुछ, भाई पत्नी का प्रेम जगा और ये भगा। तुलसीदास भागे। अब जब भागे, भागते 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 नदी पड़ी, नदी में नाव नहीं मिली तो एक मुर्दा बहते हुए जा रहा था। तुलसीदास अपना उसी बैठ लिए नाव समझ के कि गहरी नदिया अगम बहती है, मुर्दा जाति बहोरे, पकड़ी तुलसी चढ़ी पार उतरी गे, पकड़ी तुलसी अब तुलसी बैराग लिहो है। ये भजन गाया जाता है, बड़े बाबा साधु गाते हैं, हमारे यहाँ आते थे तो वही है, गाते थे भजन वजन, ढोलक वोलक बजा के, वो खंजरी उंजरी बजा के। तो अगर आप तुलसी बैराग लिए हो, गहरी नदिया आगम बहात है, मुर्दा जात बहोरे, ताका पकड़ी चढ़ी जाए तुलसी अब तुलसी बैराग लिए हो। तो तुलसीदास उस मुर्दे को पकड़ करके नदी के पार जाते हैं, ससुराल जाते हैं। ससुराल में क्या है, रात को पहुंचते हैं, रात में सारे किवाड़ बंद होते हैं, दरवाजे बंद होते हैं। तो ये एक वो बालकनी छज्जे के सहारे, छत की किसी ईंटों के सहारे छज्जे में छल्ले में पड़ा हुआ सांप लटक रहा था, उसी को रस्सी पकड़ कर, रस्सी समझ करके उसी को पकड़ कर, मोहब्बत देखिए, उसकी रस्सी सांप को रस्सी समझ लेते हैं मोहब्बत में। प्रेम में क्या कुछ आदमी को दिखाई देता है, क्या कुछ होता है। तो सांप को पकड़ करके ये छत पे चढ़ गए। तुलसीदास जब छत पे रत्नावली मिली तो कहा, तुम इतने टाइम भाई कहाँ, इधर हैं, कैसे, हमसे इतनी मोहब्बत। तो रत्नावली ने एक दोहा सुनाया था कि अस्थि चर्म मम देह में तामे ऐसी प्रीति, अस्थि चर्म मम देह में तामे ऐसी प्रीति, और होती जो रघुनाथ में मिट जाती भय प्रीति। अब क्या था कि भाई हाड़ मांस का मेरा बना हुआ शरीर, तुमने मुझसे इतना प्रेम, इतनी प्रीति इस हाड़ मांस के शरीर से तुमने की तुलसी, और इतनी अगर भगवान से करते तो सारा ये सांसारिक मोह माया जाल छूट जाता, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। तुलसी को ज्ञान आया, निकल लिए तुलसी नरहरिदास को बनाया क्या, चेला, ठीक है। तो बाबा नरहरिदास ने इनको शिष्य बनाया था। विवाह रत्नावली से हो गया, बाद में व्यक्त हो गए। काशी में शेख सनातन से इन्होंने शिक्षा ली। अगर हम बात करते हैं दीक्षा गुरु तो बाबा नरहरिदास हैं, और शिक्षा गुरु तो शेख सनातन हैं। दो गुरु कह सकते हैं। एक गुरु वो होता है जो मोक्ष प्राप्ति कराता है, एक गुरु वो होता है जो सांसारिक ज्ञान देता है। तो शेख सनातन ऐसे थे, इन्होंने वेद वेदांगों की शिक्षा दी थी और दीक्षा इन्होंने लिया था नरहरिदास से। तो शेख सनातन से शिक्षा में वेद वेदांग पढ़े, फिर राम के चरित्र का गायन करने लगे। अब फिर क्या हुआ, और रामचरितमानस की रचना की। इनका समय काशी, अयोध्या और चित्रकूट में बीता। मृत्यु के संबंध में भी एक दोहा प्रचलित है कि संवत 1680 अस्सी गंग के तीर, संवत 1680 अस्सी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला तीज सनी तुलसी तजो शरीर। ठीक, तो अब यहां पर आप रचनाएं लिखेंगे। ठीक, संवत 1680 में इनका देहावसान हो गया, सांसारिक सृष्टि को छोड़ के चले गए। कृतियां इनकी 12 प्रामाणिक रचनाएं हैं। इसमें पार्वती मंगल, जानकी मंगल, ये यहाँ पे जानकी मंगल का मंगल वहाँ चला गया। वैराग्य संदीपनी, बरवे रामायण, रामाज्ञा प्रश्नावली, कवितावली, कृष्ण गीतावली, गीतावली, रामचरितमानस, दोहावली, विनय पत्रिका, राम